अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान रियाज खान मुल्क से फरार होना चाहता था, लेकिन उसके फरार को नाकाम बना दिया गया। उसका नाम वॉच लिस्ट में डाला गया जब वो अलल सुबह एमिरेट की फ्लाइट लेकर दुबई फरार होना चाहता था। इमरान रियाज खान के इस फरार को किस तरह नाकाम बनाया गया, आप दोस्तों के सामने पूरी तफसील रखता हूं। और साथ साथ अब इमरान खान साहब ने इमरान रियाज खान की एक वीडियो फुटेज ट्वीट की है। उस वीडियो फुटेज में उन्हें देखा जा सकता है वो जेल में है, लेकिन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से रिहाई तक, जमानत तक बहुत कुछ हुआ जो आप दोस्तों को शायद मालूम ना हो। बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आती रही और आप शायद हैरान रहते कि एक बंदा जिस पर जो इल्जाम लगा रहा है कि रियासती इदारों ने उसे गिरफ्तार किया है, वो रियासत के खिलाफ बात कर रहा था, रियासती इदारों के खिलाफ बात कर रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर और वीडियोस ऐसी मंजरेआम पर आ रही हैं जैसे लगता है शायद उसको किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग के लिए ले जाया गया है, पुलिस की हिरासत में दिया गया है। और अब मरियम नवाज ने जलसे में इस इमरान रियाज खान से मुतल्लिक एक बात की है, वो भी आप दोस्तों को बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर था। यह मामला इस्लामाबाद से शुरू हुआ और लाहौर हाईकोर्ट में जाकर खत्म हुआ। लाहौर हाईकोर्ट में ईद से एक दिन कबल इमरान रियाज खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और इमरान रियाज खान की जो जमानत थी वो 19 जुलाई को खत्म हो रही है। लेकिन इमरान रियाज खान 19 जुलाई से पहले मुल्क से फरार होना चाहता था। इमरान रियाज खान ने ये कोशिश की कि वो मुल्क से भाग जाए। पाकिस्तान की जो PIA है उसने वो परवाज नहीं ली, बाकायदा उसने जो UAE की एमिरेट है जो वो परवाज ली, जो कि इमरान रियाज खान लोगों को कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के गुण गाता है। PIA को तरजीह नहीं दी गई और बैरून मुल्क फरार होने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन का सहारा लिया गया। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, पूरा एक मंसूबा बनाया गया था इमरान रियाज खान और तहरीके इंसाफ के सरपरस्तों ने कि किस तरह दुबई फरार होकर इमरान रियाज खान ने उन लोगों की पुष्टपनाही करनी थी जो पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। क्योंकि इमरान रियाज खान का जो सोशल मीडिया पे उरूज था, उस सब के पीछे तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया सेल काम करता था। उसकी जितने भी वीडियोस को प्रमोट करना होता था, उसको लोगों तक फैलाना होता था, पूरा सोशल मीडिया जो तहरीके इंसाफ का है मुनज़्ज़म तरीके से ये काम कर रहा था। अब इमरान रियाज खान जो कानून है उसके शिकंजे में आ चुका था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसको लाहौर हाईकोर्ट में 19 जुलाई को पेश होना था और वहां पर बताना था कि जो उसने जो हल्फनामा दिया था, जो जमानत दी थी कि वो जाकर इदारों पर तनकीद नहीं करेगा, इदारों के खिलाफ जो झूठे इल्जामात हैं वो नहीं लगाएगा, लेकिन उसने उसका सिलसिला जारी रखा हुआ था, इसीलिए वो मुल्क से फरार होना चाहता था। अहम और दिलचस्प बात यह है, जब इमरान रियाज खान का जो मुल्क से फरार होने का मामला था वो नाकाम हुआ, जब वो एयरपोर्ट पहुंचा उसे पता चला कि उसका नाम ECL में है, वॉच लिस्ट में, और वो बैरून मुल्क नहीं जा सकता, तो एक नया ड्रामा, जहर देने का ड्रामा रचाया गया। जो इमरान रियाज खान के वकील हैं, जिनके साथ उनकी आपने बड़ी तस्वीरें देखी होंगी जब वो गिरफ्तार थे, तो इमरान रियाज खान के वकील ने, ये इमरान रियाज खान ने नहीं बताया, जिसको ये शुबा है कि उसको जहर दिया गया, इमरान रियाज खान के वकील को यह मालूम हुआ कि इमरान रियाज खान को जहर दिया गया है। और इमरान रियाज खान के वकील ने यह बताया कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वो अपना तिबी मुआयना करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको यह शुबा था जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको कोई ऐसी जहरीली चीज दी थी जिसका उन्हें शुबा था कि वो उनके जिस्म में मौजूद है और वो उससे उनको नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा जो मकामी डॉक्टर्स थे उन्होंने उन्हें यह तजवीज की थी कि वो बैरून मुल्क जाएं और वहां पर इलाज करवाएं। दिलचस्प बात यह है कि ये इमरान रियाज खान वही शख्स है जो दीगर जो जमातें हैं जो कि अब हुकूमत में है, पहले अपोजिशन में थी, उन पर तनकीद करते थे कि इनको बुखार भी होता है तो ये अपना इलाज बैरून मुल्क करवाते हैं। इमरान रियाज खान के जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी पिछले 2013 से आज तक वहां पर हुक्मरानी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2013 से क्या कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया गया जहां पे इमरान रियाज खान का मुआयना करवाया जाए, उसकी जांच करवाई जाए, लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाए और कोई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आए, कोई डॉक्टर्स का पैनल आके बैठे और बताए कि इमरान रियाज खान को जहर दिया गया था। ये वो पूरा ड्रामा था जो कि फ्लॉप हुआ,
जिसके बाद जहर वाली कहानी शुरू की गई। और इमरान खान ने अब जो ट्वीट किया है, इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी जो वीडियो पोस्ट की है उसमें भी इमरान खान ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान को जब कैद किया गया था, जब हिरासत में लिया गया था, तो उन्हें ऐसे सेल में रखा गया था, इमरान खान का कहना है वहां पर जानवरों को भी ना रखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान को ऐसी बुरे हालात में रख के उसकी वीडियो शूटिंग भी की गई थी, वीडियोस भी बनाई गई थी, तस्वीर भी बनाई गई थी और उसका प्रचार भी किया गया था। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है रियासती इदारों की। पहली बार ये मामला होगा कि रियासती इदारों ने अगर इसको गिरफ्तार किया था तो उसकी इस तरह की तशहीर भी की गई हो, उसको इस तरह हीरो भी बनाया गया हो, उसकी वीडियोस और तस्वीर जारी की गई हो, और इस तरह अब इमरान खान ने ये वीडियो जारी की है। और साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि इमरान रियाज खान को जहर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो पर जो इमरान खान ने पोस्ट की, मरियम नवाज ने अपने जलसे में तबसरा किया और मरियम नवाज ने कहा, ये जो इमरान रियाज खान का नाम लिए बगैर कि अपने आप को सहाफी कहता है, मैं इसको सहाफी नहीं मानती। अगर ये सहाफी होता तो मैं इसके साथ खड़ी होती, अगर ये मेरा मुखालिफ भी होता तो मैं इसके साथ खड़ी होती, अगर इसके साथ ज्यादती हो रही होती। लेकिन इमरान रियाज खान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है जिसने साबित किया है कि वो एक इमरान का इमरांडू है, पक्का जो है वो यूथिया है। अब मामला यह है कि मरियम नवाज ने कहा अपने जलसे में कि मुझे जिस सेल में रखा गया था, मुझे जिस काल कोठरी में रखा गया था, अगर उसकी वीडियोस मंजर आम पर आ जाएं तो पूरी कौम हैरान रह जाए, दिल दहल जाए। मरियम नवाज का कहना था कि जिस हालत में मुझे रखा गया था, इमरान रियाज खान तो बड़ा कह लीजिए किस्मत वाला था कि उसकी वीडियोस भी बन रही थी, तस्वीर भी बन रही थी, विक्ट्री के वो निशान भी बना रहा था, उसके लिए एक सोशल मीडिया मुहिम भी चल रही थी, कैंपेन भी चल रही थी, लेकिन ये सारा मामला नाकाम हो गया। उसकी वजह एक थी और वो एक शख्स था जिसका इमरान खान अब जिक्र कर रहा है, वो है मिस्टर एक्स। आखिर ये मिस्टर एक्स कौन है? इसका जिक्र इमरान रियाज खान ने अपनी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले किया था और कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है, उनको या उनके खानदान को, तो जिम्मेदार आईएसआई के जो ब्रिगेडियर हैं राशिद, वो जिम्मेदार होंगे, जो कि सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के लाहौर में। अब इमरान खान उनका नाम नहीं ले रहे, इमरान खान उन्हें मिस्टर एक्स कह रहे हैं और पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं उनकी धांधली का इल्जाम वो इन ब्रिगेडियर साहब पे लगा रहे हैं। हालांकि इसी तरह का इमरान खान ने इल्जाम ब्रिगेडियर रांझा पे लगाया था 2013 के इंतखाबात में, और उस वक्त जब उनसे पूछा गया बाद में तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा एक सियासी बयान था, 35 पंचर वाला भी सियासी बयान था। अब मामला ये है कि इमरान खान और जितने भी इमरांडू हैं और जितने भी यूथिये हैं उनका घेरा तंग हो रहा है, उन पर बुरा वक्त आ रहा है, उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। इसीलिए इमरान रियाज खान जैसे लोग जो कि नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया करते थे जब उनको जो है वो उनकी हालत बिगड़ गई थी जेल के दौरान, यही इमरान रियाज खान कहता था कि नवाज शरीफ ड्रामा कर रहा है। अब यही वक्त इमरान रियाज खान पे आया है कि वो ये ड्रामा कर रहा है या ये कहानी सुना रहा है कि मुझे जहर दिया गया। लेकिन मामला ये है कि तरोताजा वो घूम भी रहा है, बात भी कर रहा है और झूठी कहानियां इमरानडू और इमरान के यूथियों को सुना भी रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके, आप तक मालूमात पहुंचती रहे, आपसे ये राब्ता बरकरार रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।